ओए बैठ जाओ जल्दी, 1 मिनट में बैठना है। 1 मिनट में बैठ जाओ। रे बंदरा बैठ जल्दी। जल्दी बैठ रहे। स्टार्ट है। चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। साउंड के बाद 12+ हो गया है, 12 नहीं हुआ। सर 2 दिन पहले क्लास किए ऑब्जेक्टिव के लिए बैच बैच बता दीजिए प्लीज, बैच बता दीजिए प्लीज। शुरू से देखो कौन सी बैच बताए, बैच तो तुम ले लिया है खुद। चलो हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटी क्या पढ़ रहे थे? और पॉलिटी में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे रे। चलो रिवीजन कर लेते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल ऑफ रहेगा क्या सर? कल ऑफ रहेगा। कब जाएंगे लेकर? कब कितना बजे जाएंगे? लेगा तो लंबा लेना पड़ेगा ना। हाँ अकेले लाया कहाँ है बेचवा अभी? कल पढ़ाए कि छोड़ दे? बैला अच्छा कल होगा ओनली मैथ 3 घंटा लगातार, ओनली मैथ होगा 3 घंटा लगातार होगा, समझ आ गया ना? अरे समझा बंदर? चलो स्टार्ट करते हैं। छोड़ दीजिए पढ़ाइए, छोड़ दीजिए पढ़ाइए, यहाँ सब उसी तरह। चलो यार ध्यान दो, यार ध्यान दो। राष्ट्रपति क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो राष्ट्रपति का पद 52, राष्ट्रपति का पद 52। निर्वाचन बहला का मतलब 53, 54, 55 लगातार बोलना है। निर्वाचन 54, निर्वाचन 54। कार्यकाल 56, कार्यकाल 56, कार्यकाल 56। शपथ, शपथ, शपथ 60। महाभियोग 61, महाभियोग 61, महाभियोग 61। पढ़ाए थे ना? और कल हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति के विधायिका शक्तियां, विधायिका शक्तियां। बताओ राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस क्या पागल हो रहा है? पहले बोल देगा। राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद द्वारा? 80 के 1 किस देश से लिया गया? आयरलैंड, आयरलैंड। डीपीएसपी भी लिया गया, आयरलैंड, आयरलैंड। राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत होता है कितना क्षेत्र से आता है? कितना क्षेत्र से आता है? 4 क्षेत्र। कौन कौन? कला, सामाजिक सेवा, साहित्य और विज्ञान। और
लेकिन राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है 1/6, 1/6, और उसमें 5 क्षेत्र, 5, 4 गो तो ऑलरेडी, और 5वां सहकारिता, सहकारिता एंग्लो इंडियन के प्रावधान था। अनुच्छेद 331, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। मनोनीत कौन करता था? लोकसभा में राष्ट्रपति, लोकसभा में राष्ट्रपति, और विधान परिषद, विधानसभा में राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल। कौन? अनुच्छेद 331, 300, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, अनुच्छेद 331, 331। अब है नहीं क्या संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया और SC/ST आरक्षण 10 वर्ष बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया। फिर हम लोग पढ़े थे राष्ट्रपति का बताए थे कि लोकसभा के सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा के सत्र को आहूत राष्ट्रपति। सत्रावसान, राष्ट्रपति भंग, राष्ट्रपति। कौन? अनुच्छेद 85, कौन? अनुच्छेद 85। परंतु बीच में स्थगित तो सत्र के अध्यक्ष, सत्र के अध्यक्ष लोकसभा में, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, सभापति। पढ़ाए थे रे, फिर पढ़ाए थे बीटो शक्ति, बीटो पावर। अनुच्छेद 111, 111। बीटो पावर के तहत राष्ट्रपति कितना काम? 3 काम। कितना काम? 3 काम। पहला काम क्या था? विधेयक को तो डायरेक्ट विधेयक को अनुमति दे देना, या दूसरा काम विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देना, या तो अपने पास सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। फिर बताए थे अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया है और वही विधेयक वापस आ गया है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाता है। फिर बताए थे धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता है। पढ़ाए थे ना? क्यों? चूंकि धन विधेयक पहले ही राष्ट्रपति के अनुमति से लाया जाता है। पढ़ाए थे ना? फिर पढ़ाए थे कि वीटो 3 तरह का होता है। अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट अत्यांतिक वीटो को मना कर सकता है, निलंबनकारी वीटो को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ना तो मना करना है, ना तो हाँ बोलना है, ना तो पुनर्विचार करवाना है। तो पॉकेट वीटो, पॉकेट, ना तो हाँ, ना तो नो, ना तो पुनर्विचार, ना तो ना कुछ नहीं, यानी पॉकेट में रख लिए, पॉकेट में पॉकेट वीटो, पॉकेट। लेकिन बताए थे धन विधेयक पर पॉकेट वीटो प्रयोग नहीं हो सकता है। और संविधान संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक पर भी पॉकेट वीटो प्रयोग नहीं होगा। पॉकेट वीटो या विधेयक को मना, विधेयक को मना भी करना है तो केवल साधारण विधेयक। राष्ट्रपति केवल कहाँ से आ रहा है? किधर बताओ, जाओ ऑफिस में जाओ, बता देगा। हाँ वो बोला, देखो 2 बैठल है ना, वो दोनों को मार के घुस जाना अंदर। तो ऑफिस में देख लेना। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या बताए थे? अब अंदर यहाँ डाल दो। तो बताए थे अगर विधेयक को मना करना है या विधेयक पर पॉकेट वीटो लगाना है तो केवल साधारण विधेयक पर ही लगेगा, लगे। धन विधेयक को मना नहीं कर सकता है, संविधान संशोधन विधेयक को मना नहीं कर सकता है, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। कौन सा संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन 1971। 1971। एक चीज और होता है,
एक होता है क्या कि राज्यपाल भी, मान लो हर राज्य में राज्यपाल है न? तो राज्यपाल के पास विधेयक को आया है, तो राज्यपाल जो है वही अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं देगा, या पुनर्विचार के लिए भेज देगा, पुनर्विचार के लिए भेज देगा। इसके अलावा राज्यपाल जो है कुछ विधेयक को बोलेगा हमको समझ नहीं आ रहा है, और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति बोलेगा हाँ तब हम बोलेंगे हाँ, ना बोलेगा तो हम भी बोलेंगे ना। तो यह अनुच्छेद 200 लिखा होगा, अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है। और फिर आपका ये सब विधेयक वगैरह देख लिए थे, फिर पढ़े थे कि पहली बार पॉकेट वीटो प्रयोग किया गया 1986। कौन किया था? ज्ञानी जैल सिंह। कौन विधेयक पर किया था? डाक संशोधन विधेयक पर किया था, पता है न? फिर पढ़े थे संयुक्त अधिवेशन श्री 108 संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन क्या धन विधेयक पर बुला सकता है? नहीं, चूंकि धन विधेयक पर सारा पावर लोकसभा का ही होता। क्या संयुक्त अधिवेशन संविधान संशोधन पर बुला सकता है? नहीं, संयुक्त अधिवेशन भी आएगा केवल साधारण विधेयक पर आएगा, और संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन अभी तक आया है 3 बार। कितना बार? 3 बार। पहली बार 1961, दूसरी बार तो 1978, और तीसरा 2000। तो 1961, 1978 और 2002। अभी तक मात्र 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया 1961 दहेज, कौन सी? दहेज विरोधी कानून। 1978 बैंकिंग, कौन सी? जानकारी मिल गया? बैंकिंग कौन सी? और 2002 आतंक बताए थे। और 1961 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1978 में मोरारजी देसाई। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी। पढ़ा दिए थे, ये सारा चीज आप लोग को पढ़ा दिए थे। फिर पहुंचे थे आपका राष्ट्रपति का कार्यपालिका ले लो, न्यायपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति न्यायपालिका शक्ति के अधीन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 124। और राष्ट्रपति न्यायपालिका शक्ति के अधीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का भी नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 217। लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश के शपथ तो उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का। फिर बताए थे कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश से भी, यानी मुख्य न्यायाधीश बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है, परंतु सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, अनुच्छेद 143 पढ़ाए थे। ये सारा चीज पढ़ा दिए थे। अब बच्चल है राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का
शक्ति समाधान, शक्ति क्षमादान, शक्ति या शक्तियां एक से अधिक, राष्ट्रपति की क्षमादान, शक्तियां राष्ट्रपति का क्षमादान, शक्तियां राष्ट्रपति का क्षमादान, शक्तियां अनुच्छेद 72 अनुच्छेद राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 अनुच्छेद 72 अनुच्छेद राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72। मौत के सजा, मौत के सजा को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति, राष्ट्र यानी कोर्ट तुमको दे दिया मौत की सजा। कोर्ट क्या दे दिया है? कोर्ट मान लो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तुमको मौत की सजा दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी मौत की सजा दे दिया है। मौत की सजा को माफ करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति। केवल। क्या राज्यपाल मौत की सजा को माफ कर सकता है? नहीं, केवल और केवल राष्ट्रपति, राष्ट्र। यहाँ तक कि वो सैन्य कोर्ट भी होता है, सेना का भी अपना कोर्ट होता है, सेना का भी अपना कोर्ट होता है। सेना के कोर्ट के नियम को भी, है ना, सेना के कोर्ट के नियम को भी मना कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। कौन? राज्यपाल नहीं, राज्यपाल नहीं। तो मौत की सजा को माफ करेगा राष्ट्रपति। कौन? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति 72। और राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति के तहत बहुत सारा क्षमादान है, बहुत प्रकार के समाधान है। 5 प्रकार का क्षमादान है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का क्षमादान शक्ति, क्षमादान शक्ति है। पहला क्या है? पहला है क्षमा। क्या है? क्षमा क्या है? क्षमा मतलब पूरी तरह से माफ, पूरी तरह से जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ। क्षमा मतलब पूरी तरह से माफ, पूरी तरह से माफ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जी लो अपनी। क्षमा क्या है? क्षमा। दूसरा है लघुकरण, 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 लघु। तीसरा परिहार। क्या है? परिहार क्या है? 5वां परोविलंबन, परोविलंबन, परो। और 5वां है विराम। क्या है? विराम क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के तहत कितना क्षमा है? 5। कितने प्रकार का क्षमादान है? 5। कितना है? 5। कितना है? पहला है क्षमा, पहला है यानी पूरी तरह से माफ, पूरी तरह से सजा को, पूरी तरह से सजा को पूरी तरह से माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर। चाहे वो मौत का सजा ही क्यों नहीं हो, चाहे वो मौत की सजा ही क्यों नहीं हो, क्यों नहीं, उसे बोलेंगे कौन चीज? क्षमा। क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 72 अनुच्छेद। क्षमा में क्या होगा? क्षमा में क्या होगा? पूरी तरह से माफ, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, संज्ञा बंदर। लघुकरण में लघु पूरी तरह से तो माफ नहीं होगा, लेकिन लघु मतलब कम, लघु मतलब कम हो जाएगा। यानी पहले जो सजा था वो हार्ड था, वो हार्ड सजा को कम हार्ड में बदला जाएगा, बदला जाए। यानी दंड के प्रकृति, दंड के लघुकरण में क्या होगा? दंड के प्रकृति में बदलाव। कौन चीज? बदलाव करना, बदलाव कर देना, यानी ज्यादा दंड से कम दंड करना, कम दंड। अब प्रकृति बदल देगा, प्रकृति बदल देगा। ऐसे मान लो किसी को मौत का सजा मिला, मौत का, और राष्ट्रपति से वो बहुत ज्यादा जो है, राष्ट्रपति से बहुत ज्यादा प्रार्थना किया था, क्षमा याचना किया था। तो राष्ट्रपति बोला था ना तो बड़ी खच्चर है, तुम कितना भी अच्छा काम करो लेकिन तोरा जो है मौत पूरी तरह से माफ नहीं किया जाएगा, पूरी तरह क्षमा नहीं किया जाएगा। चाहो तुम मौत के सजा नहीं दिया जाएगा लेकिन आजीवन कारावास, आजीवन कठोर कारावास, कठोर फांसी तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जितना जब तक जिंदा रहेगा जेल में ही
सरेगा जेल में ही, सरेगा जेल में ही चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह खिचड़ी खाई खिचड़ी। समझ गया ना? यानी इसमें मौत के प्रकृति को ही चेंज कर दिया जाता। तो जैसे मौत को कौन चीज, मौत के सजा को आजीवन कारावास या कठोर कारावास, तो क्या इससे प्रकृति चेंज ना हुआ? मौत मतलब मर जाएगा, फांसी पर जाएगा, लेकिन प्रकृति चेंज हो गया, नेचर चेंज। जिंदा रहो परंतु जेले में सरो, जेले में, इसी को बोलते हैं लघुकरण, लघु। तीसरा और क्या कर सकता है? तो तीसरा जो है परिहार, यानी प्रकृति चेंज नहीं, दंड के प्रकृति चेंज नहीं, समय में बदलाव, समय में बिना दंड के प्रकृति बिना दंड के प्रकृति में बदलाव का समय कम करना क्या कहलाएगा? परिहार। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो है ना, तुमको मिला है, मान लो 10 वर्ष लो, 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा मिला है, लेकिन जेल में गया है तो तुम सुधर गया है ना, एकदम जो है साधु संत बन गया, सुधर गया, अच्छा काम करने लगा है, तो जेलर जो है प्रभाव, और देखता फिल्म में ना देखता है, हीरो वगैरह जेल जाएगा, अच्छा काम करेगा, तो तब वहाँ जो है बोलेगा ना अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसका दंड कम कर दिया जाए, और छोड़ देता है, तो फिर वही कांड करता है, फिर मारता है सबको, नहीं मारता है ना। तो 10 वर्ष से तुम्हारा जो है स्वभाव को देखते हुए, है ना, अच्छा काम को देखते हुए, है ना, सजा कम कर दिया। कितना कर दिया है? ले बहुत कम कर दिया, 2 वर्ष। अरे कितना वर्ष करो, कम में करो, है ना, 5 वर्ष कर दो, 1 वर्ष कर दो, 3 वर्ष कर दो, 4 वर्ष कर दो, उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ क्या है? यहाँ प्रकृति में चेंज हुआ। क्या प्रकृति में चेंज हुआ? तो प्रकृति में चेंज नहीं हुआ, यहाँ था 10 वर्ष, यहाँ है 2 वर्ष। प्रकृति में बिना चेंज किए टाइम को कम करना, टाइम को, इसी को क्या बोलते हैं? परिहार। क्या बोलते हैं? परिहार। प्रोविलंबन क्या होता है? प्रोविलंबन होता है, प्रोविलंबन होता है क्या? प्रोविलंबन क्या होता है? तो प्रोविलंबन में क्या होगा, है ना, प्रोविलंबन में होता है ना, सजा पर, ठीक है ना, विशेष परिस्थिति या सजा पर लिख दो, है ना, सजा को अस्थायी रूप से, सजा को अस्थायी रूप से रोक देना, अस्थायी रूप से रोक दिया है, मतलब सजा तुमको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा डेट आगे बढ़ गया है, टल गया है, यानी अस्थायी रूप से रोक देना, जिससे वह राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सके, जिससे वह राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सके, उसे बोलेंगे प्रोविलंबन। क्या बोलेंगे? प्रोविलंबन। क्या बोलेंगे? प्रोविलंबन। तो वहां तीर उल्टा कर लेना, प्रोविलंबन विराम में कर लो, अब विराम वाला इधर कर लो, पोलिटी में तीरा उल्टा करो, अरे तीरा वहां उल्टा करो। तुम लोग का ये नोट्स में लिखल है, ये इसमें लिखा है, कहाँ लिखल है? इसमें लिखा है, तो तुम लोग तीर ऐसे कर लेना, ऐसे, समझा? कि बोले जैसे बोले वैसे कर लो, उल्टा करो, तीरा मारो, ऐसे करो, तीरा ऐसे। अरे क्या है? प्रविलंबन मतलब होता है सजा को अस्थायी रूप से रोकना, पूरी तरह रोकना नहीं, अस्थायी रूप से रोकना, यानी अस्थायी रूप से टाल देना, अस्थायी रूप से आगे बढ़ा देना, जिससे कि उसे क्षमा याचना करने के लिए
टाइम मिल सके, टाइम तो विलम्ब करना, कौन सी करना, विलम्ब करना, मतलब टाइम पूरने वाला है और सजा मिलने वाला है, लेकिन विलम्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, विलम्ब, यानी वो अस्थायी रूप से रोक रहा है, वो अस्थायी रूप से डेट को आगे बढ़ा रहा है, टाल रहा है, टाल रहा है। विराम मतलब क्या होता है, विशेष परिस्थिति में क्या होता है, विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति, अरे विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना, सजा को रोकना, दंड को रोकना, दंड को रोकना, दंड को, विशेष परिस्थिति में अगर दंड को रोक देगा, यानी अब सजा मिले वाला है, मिले वाला है, मिले वाला है, मिले वाला है, लेकिन कंडीशन इरंग आ गया कि रोकना पड़ा, रोकना, तो उसे बोलेंगे विराम। विराम मतलब रोकना, विराम मतलब रोकना, विराम मतलब प्रोविलम मतलब लेट करना, लेट करना, प्रोविलम मतलब विलम्ब करना, प्रोविलम मतलब विलम्ब करना, प्रोविलम मतलब विलम्ब करना, विलम्ब करना मतलब डेट को आगे बढ़ाना, टाल मटोल करके आगे बढ़ाना और अस्थायी रूप से रोक लगाना। विराम मतलब रोकना, विराम मतलब विशेष परिस्थिति में सजा को रोक दो, सजा को रोकना क्या कहलाता है, विराम। क्या कहलाता है, जैसे महिला को सजा मिलने वाला है और लेकिन उसका जो है ना गर्भावस्था स्थिति में है, पता चला कि महिला जो है गर्भावस्था स्थिति में है और उसे फांसी मिलने वाला है, क्या फांसी दिया जाएगा, नहीं, गलती किया महिला, लेकिन अगर उस समय गर्भावस्था में फांसी दे दिया जाएगा तो एक साथ 2 जान चला जाएगा, कितना जान जाएगा, गलती किया महिला तो केवल महिला से मिलना चाहिए। बच्चा क्या किया है, इसीलिए विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया है, इसीलिए जब तक बच्चा जो है जन्म नहीं ले लेता है और बच्चा का अच्छी तरह से पालन पोषण नहीं हो जाता है 6-7 महीना, तब तक जो है उस महिला को फांसी नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया। ये हो गया विशेष कंडीशन, विशेष परिस्थिति, विशेष, इसी को बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं, विराम। समझा बंदर, तुम बोलेगा सर महिला को नहीं राहत मिल रहा, हमरा की राहत मिल रहा तो या क्या हो, या शारीरिक और क्षमता, शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, क्या हो जाए, असक्षम, कौन चीज, यानी तुमको जो है सजा मिलने वाला है लेकिन तुम्हारा जो है बीमार एकदम पड़ गया है, बीमार पड़ गया है तो बोले ना ऐसा नहीं मारो, बीमार पड़ तो क्यों मारेगा, पहले इसको ठीक करो, ठीक है ना। अभी थोड़ा विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गया है तो बीमार पड़ रहे तो उन्हें कोई नहीं करेगा, राहत देगा, इलाज करवाएगा, उसका ठीक हो जाएगा, कहेगा चल झुला दे, ठीक है ना, समझ गया है। तो विशेष परिस्थिति, विशेष परिस्थिति में विराम लगना, अचानक रोकना विराम कहलाता है। तो गर्भावस्था के दौरान क्या फांसी दिया जा सकता है, नहीं, क्या सजा दिया सकता है, नहीं। आप लोग फिल्म में देखे होंगे, एगो मूवी आया था, जवान आया था, रे बुढ़ान है जवान कौन मूवी आया था, जवान मूवी आया था, उसमें दीपिका पादुकोण सलमान खान के शाहरुख खान हो, सॉरी फिल्म के नाम भर के नॉलेज है, इधर जो पढ़ाते हो का नॉलेज नहीं है। उसमें दीपिका पादुकोण जो है शाहरुख खान के माँ के रोल करती है, ना करती है, अरे तो शाहरुख खान बड़का नहीं बच्चा वाला, ठीक है ना, तो माँ के रोल करती है, लेकिन दीपिका पादुकोण को फांसी पड़ने वाला होता है, ठीक है ना। तो उसी समय रिपोर्ट आता है कि दीपिका पादुकोण जो गर्भावस्था के दौरान है, यानी उसका, ठीक है ना, पेट में एक बच्चा पल रहा है, तब फटाक सा जो है उसके फांसी पर रोक लगाता है, देखा है, फांसी पर रोक लगाएगा और फिर बोलेगा कि इसका जो है ध्यान रखा जाए जब तक बच्चा का जन्म नहीं हो जाता है, बच्चा का पालन पोषण अच्छी तरह से ना हो जाता है, जिससे कि वो आगे जो है ना सर्वाइव कर सके, तब तक फांसी नहीं दिया जाएगा, तब तक जो है जेल में उसके पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, ठीक ना। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, बच्चा अच्छी तरह से मतलब बिना दूध के भी अब रह सकता है, जब तक दूध पीते रहेगा बिना दूध के भी अब बच्चा जीवित रह सकता है। जब इस तरह अवस्था में वो आ जाता है तो फिर फांसी क्या दिया जाता है, कौन कंडीशन के अनुसार, कौन विराम, कौन, इस प्रकार राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति के द्वारा, कितना क्षमादान है, 5, कितना है, 5, कितना है, पूरी तरह माफ करना, क्षमा, पूरी तरह माफ करना,
क्षमा क्वेश्चन पूछा गया मिलान करने में पूछ देता है। पूरी तरह माफ करना, क्षमा प्रकृति चेंज कर देना, लघुकरण दंड का प्रकृति चेंज करना, लघुकरण दंड के प्रकृति बिना चेंज किए टाइम कम करना, परिहार 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 और अस्थायी रूप से डेट को आगे बढ़ाना, परो अस्थायी रूप से टाइम को आगे बढ़ाना जिससे क्षमा याचना कर सके, परो विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना, दंड को रोकना, विराम कौनची पांचों में कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? ये सभी किस अनुच्छेद में है? 72 किस अनुच्छेद में है? 72 राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में? 72 मौत की सजा को माफ करेगा राष्ट्रपति कौन अनुच्छेद में? 72 कौन अनुच्छेद में? 72। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस। अगला पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। ऐसे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे भाग 18 में। ये कहाँ पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे भाग 18। भाग 18 पढ़ाए चंद, बताओ आपातकाल शक्ति कौन भाग में है? भाग 18 आपातकाल शक्ति कौन भाग में है? भाग 18 भाग पता है न आपातकाल शक्ति कौन भाग में है? भाग 18 भाग 18 कौन देश से लिए है? तो जर्मनी कौन देश से लिए है? और जर्मनी कौन संविधान? वाइमर संविधान, वाइमर। जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? वाइमर संविधान, वाइमर संविधान, वाइमर संविधान से लिया है। आपातकाल कौन भाग में है? 18 ओ से 18 ओ से आपातकाल, ओ से 18 ओ से आपातकाल कौन देश से लिया है? जर्मनी से। कौन देश से लिया है? जर्मनी के कौन संविधान? वाइमर संविधान, वाइमर। आपातकाल, आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आपातकाल होता है। 3 प्रकार का। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। कहाँ लगता है? राज्य में। कहाँ लगता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो पूरा देश में। और राष्ट्रपति शासन कहाँ लगेगा? राज्य में। कहाँ लगेगा? और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंस इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 3 कंडीशन में लग सकता है। कंडीशन नंबर 1, कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, बाय आक्र कोई हम पर आक्रमण कर देगा देश तो क्या लग जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल। या दूसरा युद्ध में आक्रमण नहीं किया, लेकिन खुद जाके शामिल हो गए, खुद जाके हम युद्ध कर दिए या युद्ध में शामिल। जैसे अभी अमेरिका ईरान और इजराइल लड़ रहा है, हम भी जाके शामिल हो गए कि हम भी मारबो, लेकिन क्या मारो पता नहीं, लेकिन मारबो, ठीक है ना? तो हम भी युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो क्या लग जाएगा? तो आपातकाल, कौन आपातकाल रहेगा? राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन हम शामिल नहीं हुआ, लेकिन लग गया एलपीजी आपातकाल। क्या लग गया है? ना लग गया है? क्योंकि हम लोग जो है विदेश नीति अच्छा नहीं है,
ठीक है ना। अपन अपने बचावे चक्कर में देश के बर्बाद कर दिया, तो लग गया एलपीजी, क्या लग गया और तीसरा जो है तीसरा था आंतरिक आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति था, है नहीं, आंतरिक अशांति था, यानी कोई आक्रमण भी नहीं किया है, आक्रमण भी नहीं हुआ है, हम युद्ध में शामिल भी नहीं हुए, लेकिन अंदर के लोग ही विद्रोह कर दिया है, अंदर में ही मार काट होने लगा, अंदर में ही जो है विद्रोह भड़क गया है, अंदर में ही अशांति फैल गया, अशांति। तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है। इसका मिसयूज हुआ था, इंदिरा गांधी समय हुआ था, है ना। इसमें जो है नेता लोग अपना इच्छा पूर्ति के लिए क्या करेगा, तो अगर मान लो विपक्षी दल विद्रोह कर रहा है या जनता विद्रोह कर रहा है, तो विद्रोह करना मेरा मौलिक अधिकार है, अरे है, मतलब हड़ताल अथी करना, आंदोलन करना, भाषण देना, ये सब जो है हमारा मौलिक अधिकार है, सभा करना, सम्मेलन करना, जुलूस निकालना, ये सब मौलिक अधिकार है। लेकिन जो पक्ष में जो सत्ता में है वो बोलेगा ना अशांति फैल गया है, लगा दो आपातकाल, तो बड़ा मौलिक अधिकार को बोल रहा अशांति फैल गया है, यानी इसका गलत यूज हो जाता था। इसीलिए आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या बोल दिया है, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह बोल दिया है। बोला गया है कि देखो कितनों भी हो हल्ला करे, भाषण दे, प्रवचन दे, सभा करे, सम्मेलन करे, ठीक है ना, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, ठीक है ना, या जो है आंदोलन करे, ठीक है ना, तो ये मौलिक अधिकार है, ये आंतरिक अशांति नहीं है। हाँ, जब तक वो हम जो है गोला, बंदूक, लाइफर, तरबार, उर्बाल, लाठी उठी लेके उतर जाएगा, अरे बोला आंदोलन करना है, अब गोली उली बंदूक लेके उतर गया, आंदोलन करेंगे, लाठी लेके उतर गया है, तरबार लेके उतर गया है, भाला लेके उतर गया है, तो आंदोलन थोड़े है, वो है सशस्त्र विद्रोह, यानी तुम शस्त्र अस्त्र सहित कर दिया विद्रोह, क्या कर दिया है। तब इस आधार पर अब सशस्त्र विद्रोह का स्थान अब आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या आ गया है, तो अब आंतरिक अशांति के स्थान पर आ गया सशस्त्र विद्रोह। अगर ये हो गया है तो इसके आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, समझा बंदर। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितना आधार पर, 3 आधार पर, पहला आक्रमण, दूसरा युद्ध में शामिल, और तीसरा अब सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, 352 और 4 56, और 56 और 4 60। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा था, पोसे पहली, अपोसे पंजाब, पोसे पहली, अपोसे पंजाब, लेकिन सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक पहली बार नहीं, सर्वाधिक समय तक लगा रहा था जम्मू कश्मीर, जम्मू, लेकिन सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, मणिपुर, पहले मणिपुर और यूपी, मणिपुर और यूपी, पहले दोनों जगह 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, परंतु मणिपुर में अभी जो विद्रोह हुआ था तो अभी भी लग गया राष्ट्रपति शासन। इस प्रकार मणिपुर में जो है हो गया 11, क्या हो गया है, और यूपी हो गया 10, कितना। इस प्रकार वर्तमान में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ, तो मणिपुर, कहाँ, मणिपुर, यूपी दूसरा, यूपी 10 बार, यूपी 10 बार, यूपी 10, यूपी। अब आइए ना बिहार में, बिहार 8, बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार, बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा था, 8 बार लगा था, 8 बार। बिहार में पहली बार लगा था 1968, ये बिहार स्पेशल में पढ़ाते हैं, बिहार स्पेशल में पढ़ाते हैं कि जब पहली बार बिहार में 1968 में राष्ट्रपति शासन लगा था,
उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो नित्यानंद कानून गो। अब मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान। लेकिन आठवीं बार कब लगा? 2005 में। 2000 बखे यादा 8वीं बार 2005 में। 2000 उस समय राज्यपाल, उस समय बुट्टा सिंह। उस समय राज्यपाल कौन थे? खुट्टा ना बैला, खुट्टा है राइफल से खुट्टा ठोकाला ऊना है, बुट्टा है। कौन चीज है? बुट्टा सिंह। 2005 में। 2005 में राज्यपाल कौन थे? बुट्टा सिंह। अब मुख्यमंत्री कौन थे? राबड़ी देवी। 2005 के बाद नीतीश कुमार। 2005 के बाद नीतीश कुमार। समा गया है ना? अरे भैया अभी बनाना है नीतीश कुमार, समा गया है। चलो तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये रहा, यहाँ ध्यान दो। अब वित्तीय आपातकाल कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। समझ गया? वित्तीय आपातकाल का मतलब हो गया भिखारी। क्या हो गया? भिखारी हो गया। कंगाल क्या हो गया? जब कंगाल हो जाएगा तो क्या लगेगा? वित्तीय आपातकाल। जब भिखारी हो जाएगा तो क्या लगेगा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल को लगाना चाहेगा। अगर वो कंगाल भी रहेगा तो बताना नहीं चाहेगा। और तुम्हें जो है बोलेगा हम भिखारी हो गलियो, कंगाल हो गलियो, सबको पता चल जाएगा कि कंगाल है। कौन चीज है? तो तुम कहेगा कि जरूर पैसा उधार दे दे, अब तेरा पैसा उधार दे, बोलो लोटे पावर हो। तो कोई देश कंगाल भी होने वाला रहता है तो बताता ना है, ठीक बता देगा। तो वर्ल्ड बैंक या IMF या अन्य देश को पता चल जाएगा तो कंगाल होने वाला है, कहेगा पैसा दे, उधार दिए को वो मांगने लगेगा। ठीक है ना? देना तो दूर के बात है। समझ गया ना? तो अभी तो भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, समझा बंदर। और हम जानते हैं राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 3 बार। पहली बार भारत चीन युद्ध 1962। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। और तीसरा आंतरिक अशांति के आधार पर 1975। किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। इसीलिए जब मोरारजी देसाई सरकार आए थे, बोला ना ये इसका मिस यूज कर दिया है, इसीलिए 44वां संविधान, 44वां, इसीलिए क्या किया गया है? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधन किया गया है। बोला आंतरिक अशांति को मिसयूज हुआ है, इसीलिए आंतरिक अशांति सब हटाओ और सशस्त्र विद्रोह लगाओ। सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। और पहली बार मंत्रिमंडल शब्द भी जोड़ा गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा पहली बार मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट क्या बोलते हैं? कैबिनेट शब्द जोड़ा गया है कि बिना मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के लिखित सिफारिश के बिना राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है। क्योंकि 1975 में केवल इंदिरा गांधी जो है फखरुद्दीन अली अहमद को कॉल किया था, बोला लगा दो आपातकाल, लगा दिया है। तब इसका मिसयूज हो गया था। तब जो है मोरारजी देसाई जब आए थे तो उस समय बोला था कि संशोधन किया जाए, आंतरिक अशांति हटाया जाए, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाए और केवल प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगेगा, बल्कि पूरा मंत्रिमंडल में जितना भी मंत्री है
सबके लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। और ये प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 और ये आपातकाल 1975 में जो लगा था, ये कब लगा था? 25 जून 1975, 21 मार्च और रहा था 77 2 वर्ष रहा था, है ना। तो ये आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 25 जून 1975। तो बीजेपी वाला बोला है कि है मौका है, बोला था सुनो 25 जून को हम लोग मनाएंगे, 25 जून को मनाएंगे संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या, अपने संविधान हत्या दिवस बोला मनाएंगे, अपने कर रहा है देश के हत्या, देश के हत्या समा रहे हैं। संविधान हत्या दिवस 25 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून। समझा बंदर? समझ गया है? और इसको और डिटेल में पढ़ेंगे भाग 18 में। कहाँ पढ़ेंगे? भाग 18 भाग। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन भाग में है? भाग 18। भाग 18 कौन देश से लिए है? जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी वाइमर संविधान। आपातकाल कितना तरह का? 3। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन, 356 वित्तीय आपातकाल, 360 राष्ट्रीय आपातकाल का कितने आधार है? 3 आधार। पहला आक्रमण, दूसरा युद्ध में शामिल, तीसरा सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा कहाँ? पंजाब। कहाँ लगा? पंजाब। कहाँ लगा? पंजाब सर्वाधिक समय तक। जम्मू कश्मीर सर्वाधिक बार। मणिपुर कितना बार? 11 बार। यूपी 10 बार। बिहार 8 बार। बिहार में पहली बार 1968 बिहार में अंतिम बार। 2005 8वीं बार। 2005 वित्तीय आपातकाल लगा है, एक बार भी नहीं। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। पहली बार 1962 दूसरी बार 1971 तीसरी बार 1975 25 जून 1975 संविधान हत्या दिवस। 25 जून संविधान हत्या दिवस। 25 जून याद हुआ बंदर? याद हो गया है? बोलो यस। चलो आगे अब पढ़ेंगे। ताली बजा रहा है, ताली और थाली की बजा रहा है। अब पढ़ेंगे अभी तक, शुरुआत से लेकर अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति का क्रम समझा बंदर? बोलो यस। तो अब देखेंगे राष्ट्रपति का क्रम। रे बेला, तो भारत के राष्ट्रपति क्या देखेंगे? भारत का राष्ट्रपति, है ना, क्रम समझा बंदर? चुप, यही है ना? अरे यही है ना? बताओ भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र
भारत का दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण राधा। देश का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधा। और तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जाकिर। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। पद के दौरान मरने वाला पहला राष्ट्रपति जिसका पद के दौरान मृत्यु हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर जब मृत्यु हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बेबी गिरी। तो देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति। देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बेबी गिरी। कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 65 अनुच्छेद। बेबी गिरी दे दिया इस्तीफा, दे दिया। देश का दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति हिदाई। और यह चीफ जस्टिस ऑफ उस समय कौन थे? सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन आगे जाकर फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने थे। पद के दौरान हो गया मृत्यु। तब तीसरा कार्यवाहक बोलेगा धीरे। तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? जाति बेडी। यहाँ चला मुर्गी मोछा खींच लेंगे। लौंडा से पहले तुम बाल रख ले। बाल इतना काल बढ़े ले अरे। अच्छा बाला काय पढ़े ले लौंडा ऐसा प्रोग्राम भी करता है कि गच्छल गधा इतना बढ़ गया बाल गसता है। मेरा बाल तुम्हारा गंदा रहता है, बाल गस देता है। यहाँ ध्यान दो बंदर, धीरे धीरे बोलो, समझ गया है ना? धीरे धीरे बोलो। लेकिन अभी यहाँ नहीं तो यहाँ पढ़ के दौरान मृत्यु हो रहा है और तुमको पढ़ाई के दौरान मृत्यु हो जाएगा। इतना मारेंगे किसे में आ गया है ना? फिर तुम्हारा स्थान पर जो आएगा वो कार्यवाहक स्टूडेंट, ठीक है ना? चलो यहाँ ध्यान दो पहला, पढ़ो, चलो यहाँ ध्यान दो। तो तीसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति जाति। तो हम बताए थे अभी 3 गो राष्ट्रपति, 3 गो, डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर। कार्यवाहक राष्ट्रपति बेबी गिरी, लेकिन बेबी गिरी दे दिया इस्तीफा और फिर लड़ा राष्ट्रपति का चुनाव।
राष्ट्रपति का चुनाव फिर लड़ा था और जीत गया था। जीत इस प्रकार इस देश का चौथा राष्ट्रपति बीबी गिरी और देश का पांचवा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अमर फखरुद्दीन अली अमर समझा बंदर। फिर आया छठा, फिर आया कौन आया? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव। फिर आया ज्ञानी बाबा, फिर कौन आया? ज्ञानी बाबा कौन है? ज्ञानी जैल सिंह ज्ञानी। फिर आया आर वेंकट रमन, उसके बाद आए थे शंकर, कौन सी? शंकर दयाल शर्मा, पहले शंकर, उसके बाद नारायण, उसके बाद पहले अच्छा हाँ बैला अरे मुड़िया नीचे एकदम पागल हो रहा है। मुड़िया नीचे छोनो क्या कर रहा है क्या ना? तो शंकर दयाल शर्मा, पहले शंकर, उसके बाद नारायण, पहले शंकर, उसके बाद नारायण। कौन आया था? के आर नारायण, पहले शंकर, उसके बाद नारायण, पहले शंकर, उसके बाद नारायण, उसके बाद एपीजे, मार के फाड़ देंगे लोग को। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, कौन सी? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद महिला, उसके बाद अब तुम लोग का मौत लिखल है ना? 12 कौन सी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, और उसके बाद उस समय ये बिहार के राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद। बिहार के राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति क्या बने थे? और 15वां द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार कितने राष्ट्रपति बने? 15। इस प्रकार अभी तक कितना राष्ट्रपति? 15। 15वां कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 15वां कौन है? द्रौपदी मुर्मू। देश का पहला राष्ट्रपति, देश का पहला राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति पहला राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक? 1950 से 1950 से 1962। 1962 कितना वर्ष? 12 वर्ष। कितना वर्ष? 12 वर्ष। कितना वर्ष? कितना कार्यकाल? 2 कार्यकाल। 2 कार्यकाल। 2 कार्यकाल। 2 कार्यकाल। एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है जो 2 कार्यकाल तक रहे थे, 2 बार निर्वाचित हुए थे, 2 बार निर्वाचित हुए थे, 2 बार निर्वाचित। कितना बार? 2 बार निर्वाचित, 2 बार। इसीलिए सबसे लंबा कार्यकाल वाला राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल कौन राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन राज्य के? बिहार के। कौन जिला? सिवान जिला। कौन गांव? जिलादेई गांव। जिलादेई पता है न? आएगा, ठीक है। चलो यहाँ अंदर। अगला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देश का दूसरा राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देश का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888। तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में। इसी के जन्म को टीचर डे के रूप में देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर। देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर। और पहला राष्ट्रपति जिसका पद के दौरान क्या हो गया है? मृत्यु। क्या हो गया है? मृत्यु। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोनों चौकिया वाला मारेंगे, फेंका जाएगा बाहर। पढ़ना लिखना है ना लला, चौकी मिल जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ डाल लो। पहला राष्ट्रपति जिसका पद के दौरान मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला है बेबी गिरी। तो द्वितीय चरण के मतगणना कौन सी? मतगणना द्वारा विजय हासिल करने वाला राष्ट्रपति बेबी गिरी। देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बेबी गिरी। अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति कितना महीना? 6 महीना। फखरुद्दीन अली इसका भी पद के दौरान क्या हो गया? मृत्यु। क्या हो गया है? तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना है?
तब कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना है? बेडी जाति, बेडी जाति, बेडी जाति, बेडी। अच्छा, जब फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय देश का पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा। तब बोलेगा कि आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के, आंतरिक अशांति के द्वारा, के द्वारा जब राष्ट्रपति, जब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975, 25 जून 1975, 25 जून 1975 को लगाया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति शासन लगाने वाला कौन थे? राष्ट्रीय आपातकाल लगाने वाला कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। समझा बंदर? समझ गया रे? अगला नीलम संजीव, पहला राष्ट्रपति, पहला जो निर्विरोध चुना गया, निर्विरोध पहला राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति निर्विरोध जीतने वाला, निर्विरोध, निर्विरोध, निर्विरोध जीतने वाला, जीतने वाला पहला राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति निर्विरोध जीतने वाला पहला राष्ट्रपति नीलम संजीव। रेडी? नीलम संजीव। यानी जब ये राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ था तो कोई खड़े ना हुआ, कोई दूसरा खड़े ना हुआ। सोच रहा है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हुआ, देश के मुखिया बनेगा, कोई दूसरा खड़े ना हुआ, आसानी से बन गया। कौन चीज? निर्विरोध, कोई खड़े ना हुआ तो नहीं बनेगा। तो कोई खड़े नहीं हुआ था तो क्या हुआ? निर्विरोध, यानी कोई विरोध करने वाला नहीं। सजा बंदर। तो तुम्ही लोग को चुनाव में खड़ा, कोई नहीं खड़ा हुआ, एकदम खुश, एकदम प्लान बने है कि इस बार जो हम विधानसभा में खड़ा होंगे या मुखिया में खड़ा होंगे, मुखिया में खड़ा होंगे तो 20 लाख खर्चा करेंगे, और विधानसभा में खड़ा होंगे तो 1-2 करोड़ फूक देंगे। पता चला तुम लोग कि कोई दरअसल खड़े ना हो ले, सब पैसा रख लेगा, कोई पे खर्चा नहीं करेंगे। अब कौन चीज? अब तो जितना हमने है ना, तो निर्विरोध। कौन चीज? निर्विरोध जितने वाला पहला राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव। अगला ज्ञानी बाबा, ज्ञानी, इतना ज्ञानी के लगा दिया बीटो, पॉकेट बीटो, पॉकेट, इतना ज्ञानी के लगा दिया पॉकेट बीटो, पॉकेट, पॉकेट बीटो, पॉकेट, जैब बीटो, जैब बीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। 1986 कौन विधेयक पर? डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन। इसका जो है प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, राजीव गांधी से इसका अनबन हो गया था, है ना। और राजीव गांधी जो है उस समय राजीव गांधी से अनबन हो गया था। उस समय राजीव गांधी पर जितना सीट था उतना सीट अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं जीता है। राजीव गांधी पहला प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री है जो 400 पार सीट लाया था, उतना सीट है। और राजीव गांधी का राष्ट्रपति बनाया है, और राजीव गांधी से लड़ गया कौन? फखरुद्दीन अली अहमद लड़ गया। बोला था तुम विधेयक लाएगा हम बीटो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फोटोम रख देंगे, नहीं तो हाँ, नहीं तो नो पुनर्विचार, ठीक है ना। लगा दिया बीटो। क्या लगा दिया? कौन लगाया? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी पॉकेट बीटो प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। 1986 कौन विधेयक? डाक संशोधन। फिर आया आर वेंकट रमन, आर वेंकट। तो यह है पहला, यह पहला सिख, पहला सिख यही है, पहला सिख, पहला सिख, पहला सिख राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, और पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह। इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, ये पढ़ो। सर्वाधिक उम्र वाला, सर्वाधिक उम्र वाला राष्ट्रपति, सर्वाधिक उम्र वाला, सर्वाधिक
अभी तक 15 राष्ट्रपति हुआ है, उससे सर्वाधिक उम्र किसका था? सर्वाधिक उम्र वाला राष्ट्रपति कौन बना है? शंकर दयाल शर्मा। नाम यह शंकर क्या है? सबसे ज्यादा आयु है ना, अगर सबसे बड़ा है ना, सर्वाधिक उम्र वाला शंकर दयाल शर्मा। और देश का पहला कौन सी? दलित राष्ट्रपति कौन बना था? के आर नारायण देश का पहला दलित राष्ट्रपति। के आर नारायण देश का पहला दलित राष्ट्रपति। के आर नारायण और देश का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति। देश का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम, यानी अग्नि के उड़ान कौन लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 इंडिया 20 पहले इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020 यानी 2020 तक भारत का हिस्सा होगा इंडिया 2020। एपीजे अब्दुल कलाम सपना वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता है। समझा बंदर? और तुम लोग क्लास में घोड़ा ऐसा सो जाता है, कौन सपना देखता है? चलो यहाँ ध्यान दो। अगला क्या है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देश का पहला महिला कौन सी? महिला राष्ट्रपति तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और देश की दूसरी महिला, दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देश का पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरा द्रौपदी मुर्मू। लेकिन देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और प्रणब मुखर्जी भारत रत्न मिला 2019 में 2000। और रामनाथ कोविंद ये बिहार का राज्यपाल से सीधे बन गया राष्ट्रपति। यानी जब रामनाथ कोविंद देश के थी, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के। कहाँ के? और देश का दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद। देश का पहला दलित राष्ट्रपति के आर नारायण। और देश का दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। समझा बंदर? और
द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी सबसे युवा, सबसे युवा, सबसे युवा, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। तुम लोगों से भी युवा, तुम लोगों से भी राष्ट्रपति। सबसे सर्वाधिक उम्र में शंकर दयाल शर्मा और सबसे कम आयु में द्रौपदी मुर्मू। सर्वाधिक युवा द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये किस राज्य का प्रथम राज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी झारखंड का, झारखंड का प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी आजादी के बाद, आजादी के वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसका जन्म आजादी के बाद, आजादी के बाद जन्म हुआ था? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू कौन राज्य के है? कौन राज्य के है? उड़ीसा, उड़ीसा के कहाँ? मयूरभंज, मयूरभंज, मयूर। और किसको हराया? किसको हराया? किसको हराया? किसको हरा कर जीता है? यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा को हराकर जीता, हराकर जीता, हराकर। इस प्रकार देश का वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। क्षमा है 15वां, क्षमा है 15वां, क्षमा है 15वां, क्षमा है 15वां। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा बेबी गिरी, बेबी गिरी। कौन गिरी? कौन गिरी? बेबी गिरी, बेबी गिरी। समझ गया ना? तो तुम लोग बोलना बेबी गिरी, बेबी गिरी। तब बोले कार हमको, तब बोलेगा हमको गिरने के लिए क्यों बोल रहा है? पगली है कि राष्ट्रपति का नाम याद कर रहे हैं? बेबी गिरी, बेबी गिरी। समझ गए ना? चौथा बेबी गिरी और पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट नेक्स्ट ज्ञानी जल सिंह, ज्ञानी जल सिंह। नेक्स्ट आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन। नेक्स्ट शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। बता रहा अभी ये पूरा लठीबा जो है ना, क्या ना बता रहा। और नेक्स्ट के आर नारायण, के आर। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कौन सी पाटिल, दोनों जा रहा, दोनों जा रहा। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम छूट गया कि? उसके बाद प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। उसके बाद रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति बने थे या नहीं थे? ये 15 गो थे, इसके अलावा नहीं थे, नहीं थे। यार तो बहुत तुम कब्य सलाह कर रहा है बैला, कब्य सलाह पहले कब्य सलाह कर रहा है। पढ़ रहा है क्या? तू चिल्ला रहा था, जाओ छोड़ दिया, भागो। यो चिल्ला रहा था, जाओ। बोलो ऑनलाइन वालों, कल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट कल देखेंगे। अब सब बफरिंग लिख रहा है, क्लास खत्म हो गया तो बफरिंग भी शुरू हो गया ना रे। ज़्यादा नहीं, वो ऐसे झटका आया होगा। कल क्लास ओपन रहेगा सर, कल मेरा क्लास ओपन नहीं रहेगा, कल चलेगा ओनली मैथ। और तुम लोग रे जो व्हाट्सएप वगैरह पर जुड़ा नहीं हो, जुड़ जाओ, क्योंकि कुछ सूचना वगैरह व्हाट्सएप पर भी अचानक मिल जाता, पता है ना। व्हाट्सएप पर जुड़ा नहीं हुआ, जुड़ जाना है। मजा आ गया सर, नोट्स में ये सब याद कर रहे थे। हाँ एकदम मजा आ जाएगा सर। कल ऑफ रख गया, अच्छे दे ऑफ है सर। आपका क्लास मेरी मम्मी भी देख रहा है गुरुजी, तो ठीक है, मम्मी का सपना जल्दी पूरा करो, ठीक है ना। मम्मी आपको क्या ना सहयोग दे रहे हैं और देख भी रहे थे, तो सपना जल्दी पूरा करो, पढ़ो। मम्मी जब देखते हैं तब ये नहीं पढ़ो, जब नहीं देखता है उस समय ही पढ़ो। इन्हें उस समय जो मोबाइल में कुछ और देखने लगना, पढ़ना अच्छा से। हम आ गया है सर, कुछ कीजिए, नोट अभी तक नहीं आया है, पहुंच जाएगा क्या ना। कब तक? 10 से 12 दिन लगता है। अब कितना दिन हुआ है? हमको भी ऐड कर दीजिए। अरे बैला, तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेगा? तुम लोग ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला बता रहे हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप ऑफलाइन वाला के लिए है। कभी कभी अचानक छुट्टी मार देते हैं, तो ये लोग को मैसेज नहीं जाएगा, तो ये लोग यहाँ आके रिटर्न होगा, तो काफ़ी दूर दूर से आता है, रिटर्न होगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। ऐसे तो गर्मी है, गर्मी मार देगा तो और बेहोश हो जाएगा। संजय बंदर, चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, जिक्के जी मस्ती देखते रहो। बाय 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 बाय।